हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो आज हम आए हैं न्यू वीडियो के साथ। और पिछली बार मैंने आपको समझाया था बजट पार्ट 1 के बारे में कि बजट की हिस्ट्री क्या होती है, उसके फैक्ट्स क्या होते हैं। लेकिन आज हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज बजट के बारे में जो कि आपको बजट पढ़ते समय ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे मेरे पीछे आप देख सकते हैं कुछ मैंने लिस्ट बनाए हैं। यहाँ पे 8 लिस्ट बनाए गए हैं और इस लिस्टों में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको बजट पढ़ते समय आपको ध्यान रखना चाहिए किन किन बातों का, जो आपके एग्जाम में भी काफी महत्वपूर्ण है। पहला आप देखिए एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखिए बजट जो बनाती है वो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर बनाती है, लेकिन बजट आने से पहले बजट एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है। और जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है वो 3 भागों में डिवाइड है: कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट कमेटी। दूसरा हमारे पास है रेवेन्यू रिसीट। अब देखिए सरकार बहुत सारे टैक्स कलेक्शन करती है, सरकार बहुत सी चीजों हमारे से टैक्स लेती है, पैसा वसूल करती है। वो पैसे क्या किस काम में आते हैं ताकि सरकार उसे हमें अच्छी सुविधा प्रोवाइड कर पाए। रेवेन्यू रिसीट का मतलब होता है जो पैसे सरकार के पास आ रहे हैं टैक्स के द्वारा, दूसरे किसी फाइन के द्वारा, उनको बोलते हैं रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट का मतलब आप ध्यान रखिएगा जो पैसे सरकार के पास आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे देखिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। हम सभी को ये बात पता है कि अगर पैसे आएंगे तो पैसे जाएंगे भी। और यहाँ पे अब सरकार के पास से पैसे जाते कैसे, मतलब सरकार उन पैसों का क्या करते हैं, उनके क्या क्या खर्च होते हैं। तो देखिए सरकार का खर्च ऐसा है कि सैलरी है, सब्सिडीज है, इंटरेस्ट पेमेंट है। तो ये सरकार का खर्चा, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। दूसरा यहाँ पे कैपिटल रिसीट। देखिए आपने बहुत बार न्यूज में ये सुना होगा कि सरकार को घाटा हो गया। जब सरकार को किसी अपने एसेट से, किसी अपने प्रॉपर्टी जब घाटा होने लग जाता है तो सरकार अपनी प्रॉपर्टी को बेच देती है, उसको कहते हैं गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सोल्ड आउट। हाँ, अब इस बात को आप देखिए कि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सोल्ड आउट होगी यहाँ पे तो पैसे आएंगे कि नहीं सरकार के पास? बिल्कुल आएंगे। ये होगा, वो होगा कैपिटल रिसीट। दूसरा यहाँ पे देखिए कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब क्या होता है कैपिटल एक्सपेंडिचर? ध्यान समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए सरकार किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है। जैसे आप समझ सकते हो सरकार आजकल बुलेट ट्रेन में इन्वेस्ट कर रही है। सरकार को ये बात पता है कि शुरू में तो मेरे पैसे जाएंगे, लेकिन एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा तो पैसे आएंगे भी। तो ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। दूसरा हमारे पास है फिस्कल डेफिसिट। बहुत ही सिंपल है। फिस्कल डेफिसिट का मतलब समझ लीजिए कि आपका जो आमदनी है, आपका जो इनकम है वो 100 रुपया है और खर्चा आपका 110 रुपया हो रहा है। तो यहाँ पे आपका जो 10 रुपया है वो एक्स्ट्रा है। क्या है? वो एक्स्ट्रा है। तो यहाँ पे आपका जितना इनकम नहीं उतना आपका खर्चा है। ये होगा आपका फिस्कल डेफिसिट। और डेफिसिट का सिंपल सा मतलब होता है लॉस। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो फिस्कल डेफिसिट वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि आपका मान लीजिए कि इनकम है महीने का 100 रुपया और आपका खर्चा है 110 रुपया। तो 10 रुपया आपका डेफिसिट है, मतलब आपके ऊपर बोझ है या फिर नुकसान है। दूसरा आते हैं सेस। अब जैसे इस बात को आप समझिए कि हमारे कंट्री में जो सबसे हाईएस्ट स्लैब है किसी भी टैक्स का वो है 30%। अब 30% से अधिक सरकार किसी से भी टैक्स नहीं ले सकती है इंडिया में। तो टैक्स के ऊपर जो कर लगता है, टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसको कहते हैं सेस। इस बात को आप ध्यान रखिए। दूसरा हमारे पास है डिसइन्वेस्टमेंट। अब क्या होता है डिसइन्वेस्टमेंट और क्या होता है प्राइवेटाइजेशन? तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये होता है, देखिए मैं आपको बहुत सरल भाषा में समझाऊंगा कि डिसइन्वेस्टमेंट और प्राइवेटाइजेशन में क्या फर्क होता है। मान लीजिए कि सरकार के पास एक प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब उस प्रॉपर्टी को सरकार ने, मान लीजिए आपके पास एक प्रॉपर्टी है और सरकार की कोई प्रॉपर्टी है, सरकार को उस प्रॉपर्टी से कोई लाभ नहीं हो रहा है। तो सरकार ने मान लीजिए किसी भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी को जब किसी प्राइवेट बिजनेसमैन को बेच दिया, एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं कि अंबानी को। तो गवर्नमेंट की कंपनी थी जिसमें गवर्नमेंट को कुछ नुकसान फायदे नहीं हो रहे थे, तो सरकार ने क्या किया, उस गवर्नमेंट कंपनी को अंबानी के हाथों बेच दिया। 100% जो शेयर थे उस कंपनी को अंबानी को दे दिए। उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। जब कोई कंपनी पूरी तरीके से प्राइवेटाइज हो जाए किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा, उसको बोलते हैं प्राइवेटाइजेशन। दूसरा यहाँ पे डिसइन्वेस्टमेंट। अब देखिए बच्चे खासकर इस पर बड़े कंफ्यूज होते हैं कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है। समझिए, मान लीजिए कोई कंपनी है जिसके अंदर प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों की भागीदारी है, मतलब कि दोनों का पार्टनरशिप है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता दूं कि मान लीजिए आपके पास एक कंपनी है, ठीक है। अब उस कंपनी में 49% के मालिक हुए अंबानी और 51% के मालिक हो गए मोदी जी यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे शेयर दोनों के पास है, लेकिन अभी भी शेयर किसका ज्यादा है?
तो वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मालिकाना हक 51%। उसको कहते हैं डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब कि यहाँ पे 49% किसके पास है, प्राइवेट प्लेयर के पास, और 51 किसके पास है, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो ये था हमारा बजट का सारा, मैंने आपको एक एक टर्मिनोलॉजी समझा दी यहाँ पे। आई होप आपको पसंद आया होगा। कोई भी क्वेरीज, कोई भी डाउट हो, यू कैन आस्क मी बिलो इन द कमेंट सेक्शन। Please subscribe, like and comment on my channel. For further queries, you can check out the Fusion Classes Education. Thank you.